तो नरेंद्र मोदी जी का दिन है, बहुत प्रसन्नता का दिन है अध्यक्ष महोदय। देश के प्रधानमंत्री को हम लोग बधाई देते हैं बिहार विधानसभा के माध्यम से। बड़ा दिन है अध्यक्ष महोदय। और यह प्रश्न जो मेरा था अध्यक्ष महोदय पूरा पूछिए। और प्रश्न भी जो है अध्यक्ष महोदय प्रश्न, अरे आप पूरा पूछिए अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न भी जो गरीबों को प्रधानमंत्री आवास अध्यक्ष महोदय उसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि गरीबों की बहुत चिंता नरेंद्र मोदी जी ने इस पूरे देश में बिहार समेत की है अध्यक्ष महोदय। तो मैं वही है, सुनिए ना। फिर अरे आप आपकी भी चिंता करेंगे। आप उधर कहाँ भटक रहे हैं? अध्यक्ष महोदय देखिए, अध्यक्ष महोदय आप इधर बोलिए। आम जनमत अध्यक्ष महोदय साथ में है, तभी लोग जो है। हाँ तो अध्यक्ष महोदय, वही मैं बोल रहा था अध्यक्ष महोदय कि सरकार ने जो है निर्णय किया था कि जो शहरों में भूमिहीन है या मानक के अनुसार जमीन नहीं है, उनको सरकार जमीन मकान आवंटन करेगी जमीन लेकर। तो कहीं भी अभी तक जमीन का चयन नहीं हुआ है जो सरकार ने जिला पदाधिकारी वगैरह से मांगा है। तो इसमें स्पष्ट रूप से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मैं यह पूछना चाहता हूं, इसमें स्पष्ट नीति बतावें और कब तक जो है गरीबों को जो आवास देने का निर्णय प्रधानमंत्री आवास में था उसको बिहार सरकार लागू कर रही है, तो यह जो है कब तक मिलेगा लोगों को आवास, ऐसे नीति क्या है यह मैं पूछना चाहता हूँ। माननीय मंत्री नगर विकास आवास विभाग। अध्यक्ष महोदय, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवासन के लिए नीति का निर्धारण हुआ है। और इस संदर्भ में माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सदन को बताना चाहते हैं कि 31 जिलों के 65 स्थानीय नगर निकायों में 0.5 एकड़ जमीन के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त भी हो गया है। और जहां राज्य सरकार राजस्व की या अन्य कोई जमीन उपलब्ध नहीं है, अगर बुडको की जमीन वहां खाली है तो उस जमीन पर भी हम सब आवासन प्रारंभ करने वाले हैं। और इसके लिए एक विस्तृत हम सब नीति बना रहे हैं, जो नीति बहुत जल्द ही हम सब उसकी स्वीकृति प्रदान करेंगे। और महोदय, अगले वित्तीय वर्ष से इस का निर्माण कार्य प्रारंभ करेंगे। शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवासन हेतु हम लोग यथेष्ट कार्रवाई कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इस प्रक्रिया को तेजी से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि लगभग मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि 31 जिलों के 35 स्थानीय नगर निकायों में जमीन प्राप्त भी हो गई। पूरक पूछिए। मैं पूरक ही पूछ रहा हूं अध्यक्ष महोदय। जो प्रश्न में इंगित है दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, आरा, बेनीपुर, कटिहार, बेगूसराय, मधुबनी, गया, इन सब को इन स्थलों पर जमीन उपलब्ध हुई है क्या? क्योंकि स्थल का नाम दिया हुआ है अध्यक्ष महोदय। यह मैं माननीय उप मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं। महोदय, दरभंगा सहित जितने भी अन्य शहरों का नाम लिया गया है, यहाँ जमीन उपलब्ध हो गई। दरभंगा का ही मैं हूं अध्यक्ष महोदय, मुझे जानकारी प्राप्त होना चाहिए कि दरभंगा में जमीन कहां पर उपलब्ध है। नहीं, प्रश्न का उत्तर आया हुआ अध्यक्ष महोदय, पत्र का उत्तर आया हुआ है। पूरा बिहार देख रहा है अध्यक्ष महोदय, दरभंगा की जनता देख रही है, इसीलिए मैं उप मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं। नहीं है इसमें तो कोई बात नहीं है, अलग से उपलब्ध ठीक है। दरभंगा में आवास बोर्ड है अध्यक्ष महोदय, 500 एकड़ जमीन वहां जो है अतिक्रमित है और नगर विकास की ही जमीन है। दरभंगा में भी है, भागलपुर में भी है, पटना में भी है, गया में भी है, तो वहां तो विभाग की ही जमीन है। इसलिए मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि विभाग की जमीन ऑलरेडी पूर्व से उपलब्ध है, तो क्या वहां बनाना चाहते हैं उप मुख्यमंत्री जी? मैं पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से। माननीय मंत्री जी। महोदय, मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर जहां बुडको की जमीन, खाली जमीन उपलब्ध है वहां और कोई राजस्व की जमीन नहीं है, तो वहां बुडको के जमीन पर हुडको के द्वारा वहां भवन निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। चलिए बोलिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा बुडको की जमीन है, तीसरा पूरक हो गया, बस अंतिम ही है। तो बुडको का कौन सा जमीन है? बुडको का जमीन है, आवास बोर्ड का तो जमीन है बिहार में, तो आवास बोर्ड के बारे में ही बोल रहे हैं क्या माननीय उप मुख्यमंत्री जी? या मैं जानना चाहता हूँ। बिहार राज्य आवास बोर्ड की जमीन की बात करूं।
श्री ललित कुमार यादव,